अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर माम इशफाक। आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है हमारे पास नेप्रोक्सन। अगर हम बात करें कि इसके जेनेरिक नेम की, तो इसका जेनेरिक नेम है नेप्रोक्सन और ब्रांड नेम के साथ भी अवेलेबल होती है और जेनेरिक नेम के साथ भी। अगर हम देखें कि इसकी क्या क्या यूजेज़ हैं, कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्या काम करती है। नेप्रोक्सिक हमारे पास बहुत अच्छा एनसेड है। एनसेड क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि अगर आपकी सूजन है, दर्द है तो उसको ट्रीट करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो लोग जिनको कमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहती है, या फिर उनकी टांग में दर्द चल के आती है, या फिर उनको घुटने में, गर्दन में, या जो शोल्डर्स होते हैं, मतलब के बॉडी के जोड़ों में अगर दर्द रहती है तो उस कंडीशन में भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कमर में बहुत शदीद दर्द है तो उसके लिए भी ये दवाई बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसके अलावा आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनको घुटनों को बहुत ज़्यादा पेन रहती है, काफ़ी एज अगर हो जाए, 40 में चले जाएँ, 30 प्लस में, 40 प्लस, 50 प्लस में, तो घुटनों में बहुत पेन रहती है, तो उस कंडीशन में भी ये हेल्पफुल साबित हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दांत का कुछ लोगों को दर्द होता है तो उसके लिए भी आप नेप्रोक्सन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको कितनी टैबलेट्स यूज़ करनी है और कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद है और कितनी नहीं है। तो नेप्रोक्सिन जो है वो अगर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 250 mg के अंदर अंदर आप, अगर आपको डेली यूज़ करनी है तो इसकी कम डोज यूज़ करें। लेकिन अगर आपको डेली यूज़ नहीं करनी है तो आप इसकी, अगर आपको एकदम से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया तो आप इसकी 500 मतलब ज़्यादा डोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये टैबलेट रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तकरीबन अगर आप देखें तो ये आपके स्टमक को मुकम्मल तौर पे डैमेज करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आपके स्टमक को अच्छी तरह से ये डैमेज कर देती है। इसके अलावा जो है वो आपको, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग माएँ होती हैं, उनको चाहिए कि इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ख़ास तौर पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मुकम्मल तौर पे अपनी दवाई का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये आपको, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, या आपके स्टमक की इरिटेशन है, या आपके अल्सर अगर आप पेशेंट हैं, तो आपको चाहिए कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर डॉक्टर की मुकम्मल प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। रोज़ाना इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जस्ट एक टाइम में, एक दिन में एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।